प्रदेश में सागर सराफा प्रथम पर है और रहेगा। स्वर्णकार समाज के सभी वर्ग, जैन समाज, गवोई समाज, अग्रवाल समाज, ब्राह्मण, इसमें सभी वर्ग अपने आप को धन्य मानूंगा कि जहां मैं जन्मा और जहां मैं मरूंगा वहां की कोष सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। एक के बाद एक दुकानें लगी हैं, बीच में पर्दा भी नहीं है, तिजोरी एक दूसरे की यदि खोलते हैं तो दिखता है। बाजू में जैन साहब हैं तो कठल जी बैठे, तो ब्राह्मण भी बैठे, जैन भी बैठे और हम सोनी भी बैठे। एकता में, व्यापार में कोई राजनीतिक ठप्पा नहीं चाहते ना। हमारी समाज से 2 प्रत्याशी थे, एक मैं स्वयं था और एक संतोष सोनी मारुति ज्वेलर्स वाले। नमस्कार, आप सभी रिपब्लिक सागर मीडिया का एक एक्सक्लूसिव कार्यक्रम देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज स्वर्णकार समाज की यहाँ पर सभा हुई है, प्रतिभोज भी हो रहा है। सर, आज हमारे साथ में हैं विनोद बड़ोनिया जी। सर, जिस तरीके से अभी सराफा बाजार में चुनाव का दौर चल रहा है, तो आपके समाज में अध्यक्ष पद के लिए कौन कौन खड़ा हो सकता है? पहले हमारी समाज से 2 प्रत्याशी थे, एक मैं स्वयं था और एक संतोष सोनी मारुति ज्वेलर्स वाले। तो हम लोगों का ये एक निर्णय हुआ है आपसी में कि समाज से एक ही प्रत्याशी रहेंगे, वो संतोष सोनी मारुति ज्वेलर्स वाले ही रहेंगे। उनके समर्थन में या समाज हित को देखते हुए मैं अब बाजार का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। सराफा एसोसिएशन से एक ही प्रत्याशी हैं, संतोष सोनी मारुति ज्वेलर्स। इस स्वर्ण आज यहाँ सराफा बाजार की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर लगभग कितनी वोटिंग होगी इसमें? सराफा बाजार में 1657 वोटें हैं टोटल वोटर। तो सराफा बाजार में जो वोटिंग डालेगी वो स्वर्णकार समाज वाले ही डालेंगे? नहीं, सराफा बाजार नहीं, सराफा बाजार में सभी लोगों का समावेश है। उसमें जैन भी हैं, अग्रवाल भी हैं, सोनी भी हैं, और भी गलाई वाले हैं, और भी अन्य लोग भी हैं। वो सभी जिनके सराफा से संबंध में व्यवसाय हैं, वो सभी वोटों के हकदार हैं और सभी लोग वोट डालेंगे। वो स्वर्णकार समाज में आपके समाज के अलावा और कौन कौन अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हो सकता है? सोनी समाज से विक्रम सोनी भी हैं अध्यक्ष पद के दावेदार। अभी तो वर्तमान में 2 ही लोग दावेदार हैं, अब विक्रम सोनी और संतोष सोनी मारुति ज्वेलर्स वाले। सर, आप अध्यक्ष पद के लिए खड़े हो रहे हैं सराफा बाजार से, तो किस नज़रिए से देखते हैं आप सराफा मार्केट? पूर्ण संपूर्ण अपना जो सागर सराफा है, जो आज मध्य प्रदेश में जाना माना, व्यापार में, अच्छे कार्यों में, सब में मध्य प्रदेश में सागर सराफा प्रथम पर है और रहेगा। आज इसमें सभी वर्ग के लोग इसमें कार्यरत हैं। हमारे स्वर्णकार समाज के सभी वर्ग, जैन समाज, गवोई समाज, अग्रवाल समाज, ब्राह्मण, इसमें सभी वर्ग आज से नहीं अनेकों वर्षों से इसमें मिलके कार्य कर रहे हैं। तो ये गंगा जमनी सराफा बाजार है हमारा, पूर्वजों की धरोहर है। आज सभी लोगों के आशीर्वाद से यदि ये अवसर मिला तो मैं अपने परिवारों में अपने आप को धन्य मानूंगा कि जहां मैं जन्मा और जहां मैं मरूंगा वहां की कोष सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ की जो समस्याएं हैं वो हमारे परिवार जैसी समस्याएं हैं। आज सराफा बाजार, ऐसा सराफा बाजार कहीं नहीं मिलेगा। एक के बाद एक दुकानें लगी हैं, बीच में पर्दा भी नहीं है, तिजोरी एक दूसरे की यदि खोलते हैं तो दिखता है। बाजू में जैन साहब हैं तो कठल जी बैठे, तो ब्राह्मण भी बैठे, जैन भी बैठे और हम सोनी भी बैठे। एकता में सागर सराफा पहले से पूरे मध्य प्रदेश में फर्स्ट रहा और आगे भी फर्स्ट रहेगा। इसकी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, हम लोग सभी लोग मिलकर, एक अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष तो एक चुनाव की कोई प्रक्रिया है। जैसे परिवार में अपने भाई रहते हैं, ये कोई खेती देखेगा, कोई ये कार्य देखा, ऐसा ये कार्य बांटते हैं कि अध्यक्ष ये करेगा, मंत्री। परंतु हमारे बाजार में सभी अध्यक्ष ये भावना लेके पहले भी काम हुआ, आगे भी यही कार्य हम लोग करेंगे। ये सेवा का पद है। आज इसमें कारीगर वर्ग या और की कोई समस्या है तो हम लोग पूरे लोग हैं, जैसे आज बैठे हैं
वैसे अन्य सब समाज के लोग भी बैठ के उस समस्याओं को कैसे निवारण हो, हम लोग परिवार की तरह उसका निवारण करेंगे। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सागर सराफा दूसरे नंबर पर आता है इंदौर के बाद में, और देखा जा रहा है कि सराफा बाजार में बाहर के व्यापारियों की भी दस्तक हो रही है, तो उसको रोकने के लिए कुछ करेंगे आप क्या? बाहर के व्यापारी भी अपने हैं जो आज से नहीं अनेकों वर्षों से यहाँ आके भाईचारे की तरह व्यापार करते हैं, तो उनको आप साथ में लेकर चलेंगे? साथ में वो हैं ही। आज कोई नए व्यापार को नहीं आ रहे, आज उनके तो बब्बा फिर दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी यहाँ कार्य करती रही और वो लोग करते हैं और भाईचारे में हम लोग व्यापार करते हैं। अगर सराफा बाजार में आप समस्याएं जो अभी चल रही हैं वो किस नज़र से आप देख रहे हैं? सराफा बाजार में प्रमुख अभी 4-5 समस्याएं व्यापारी कारीगर वर्ग को हैं। जैसे सबसे पहली 3 बत्ती से जो बनवे हो गया, ये हम लोगों को घातक है। यदि सबके आशीर्वाद से बना तो मैं सबसे पहले ये बनवे चालू कराऊंगा। दूसरा है पार्किंग की व्यवस्था। तो आपके इस चैनल के माध्यम से हम कहते हैं कि 4 व्हीलर और 2 व्हीलर पार्किंग यहाँ व्यवस्था है, बस उसको उजागर करना है। तीसरा है डॉक्टर मोरारी के यहाँ जो तिगड्डा है, खोरईवारों का वो मार्केट है, वहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था, ट्रैफिक को खड़े होने का वो उनका बना है खोरईवारों का, वहाँ पर ट्रैफिक के ड्यूटी वाले लगाएंगे। एक और समस्या है पूरे बाजार में पेशाब घर, उसका भी मेरे पास जगह है, सब लोग मिलके वहाँ भी वो स्थापित करेंगे। आपने बहुत सारी समस्याएं बता दी सराफा बाजार के लिए हैं। और आज मंदिर में बैठ के कह रहे अध्यक्ष वाली बात नहीं है, द्वारका भाई संगे गए थे, हम लोग तो पहले से देख रहे हैं उसको पूर्ण करेंगे, ये साथ में गए थे। ये समस्या लगभग कितने समय से होती हुई आ रही है? देखो ये समस्याएं एकदम विराट नहीं है, परंतु ये समस्याएं तो जैसे बनवे, आज कोई मकरोनिया सिविल लाइन कहीं से या बाहर से आसपास के ग्रामीण से कोई ग्राहक जेवर लेने बनवाने कुछ आता है तो वहीं बनवे लग गया। आज 4 व्हीलर यहीं नहीं आएगी तो वो म्यूनिसिपल या कहीं लगाएंगे तो इतनी दूर पारस्टाई तक महिला ग्राहक आने में संकोच करें। हाँ, ये सबसे पहले सुधारेंगे। इसकी चर्चा हमारे द्वारका भाई है, साथ में गए थे, और लोग भी गए। आप सबके आशीर्वाद से मैं परिवार परामर्श मध्य प्रदेश पुलिस में काउंसलर हूँ, एसपी साहब के सामने मेरा चैम्बर बना है। इस विषय की चर्चा हमने बिना अध्यक्ष के दावेदारी के भी कर चुके हैं, तो इसको पूर्ण करेंगे। ये तो हो गई सराफा बाजार की। अगर आपको पता है कि जैसे कि मध्य प्रदेश में अब नगर निकाय चुनाव का आगाज़ होने के लिए जा रहा है, लगभग 15 तारीख तक चुनाव की डेट डिक्लेयर हो जाएंगी, तो सागर में आप नगर निकाय चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं और क्या क्या विकास होना चाहिए सागर शहर? अपन जो सराफा बाजार के लिए आज हमारे सब भाई लोग यहाँ बैठे हैं, लक्ष्मीनारायण भगवान का भोग लगता है, राजभोग, वो हम कोई भी राजनीतिक व्यापार में कोई राजनीतिक ठप्पा नहीं चाहते, ना विगत में रहा। व्यापारी स्वतंत्र है, ना कांग्रेस ना बीजेपी ना कुछ, हम सब व्यापारियों की पार्टी हनुमान जी। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे मारुति ज्वेलर्स के संतोष सोनी जी, जो अभी सराफा में अभी चुनाव होने वाले हैं, वो अभी अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। अब देखते हैं कि चुनाव में उनका क्या प्रहार रहेगा और किस तरीके से दावेदारी बताएंगे। वो प्रबल मतों से जीतते हैं या नहीं, वो तो समय ही बताएगा। इसी के साथ में मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। ज्वेलरी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, बिना नुकसान के खरीदना चाहिए। टाइम पर खाए बिना, सेहत पर ध्यान न देकर, फैमिली के लिए समय न देकर, मेहनत से कमाया हुआ पैसा क्या ऐसे ही जाने दे सकते हैं? सोना क्या सिर्फ सजने संवरने की चीज है? बच्चा पैदा होने से लेकर बड़ा होने तक हर प्रकार से हम उसके लिए सेविंग करते हैं। सोना, चांदी, हीरा या किसी भी प्रकार की सेविंग स्कीम हो, आखिर आपकी मेहनत का ही पैसा है।
आपके परिवार के एक सदस्य की तरह बता रहा हूँ, एक ज्वेलरी को लेने के लिए पूरा दिन लग जाता है। दामों को कम से कम 4 दुकानों से कंपेयर कीजिए। मार्केट में मिल रहे अलग अलग ऑफर्स को अपने दिमाग में रखकर कंपेयर कीजिए। आखिर कोई भी ज्वेलरी हो सही दाम से 1 रुपये भी ज़्यादा ना दे। आखिर आपके मेहनत का ही तो पैसा है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सागर शहर में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स लेकर आया है आभूषणों की एक अनुपम श्रृंखला। हीरा, सोना, चांदी या किसी भी प्रकार के आभूषण हो, ग्राहकों के विश्वास को कभी नहीं टूटने देता, क्योंकि सच्चा सोना और कुशल कारीगरी का ही नाम है हनुमंत छाया ज्वेलर्स। तो बिना देर किए हुए आज ही संपर्क करें श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक प्लांट में हर बारीक परीक्षण से गुजरकर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के अद्भुत मेल से बना है सोनालिका ट्रैक्टर। एक ऐसा ट्रैक्टर जिसमें है जबरदस्त पावर। सोनालिका ट्रैक्टर्स में है HTM इंजन जो दे ज्यादा माइलेज, ज्यादा पावर और ज्यादा स्पीड। हर किसान की आन बान और शान। तो जीत लीजिए ये दुनिया अपने सच्चे साथी सोनालिका ट्रैक्टर्स के साथ। सबसे कम डीजल, सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा रफ्तार का ही नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स, साथ ही हर जीत का। तो फिर देर किस बात की है, आज ही संपर्क करें साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, अधिकृत विक्रेता सोनालिका ट्रैक्टर्स, वीरेंद्र पूनम पटेल, कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।